सिर्फ आधा किलोमीटर दूरी का रास्ता है और ये पुलिस वाले हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। और मैंने वादा किया है कि मैं अंदर जाऊंगी। आप हाथ नहीं लगा सकते, ऐसे हाथ नहीं लगा सकते आप हमको अंदर जाने दीजिए। आप हमको अंदर मना नहीं जाने दे रहे। 14 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस से खबर आई कि सवर्ण जाति के 4 लड़कों ने एक दलित लड़की का बलात्कार कर उसे मारने की कोशिश की है। लड़की को अस्पताल ले जाया जाता है। साथ ही पुलिस घरवालों को लड़की से मिलने नहीं देती है और वहीं घरवालों को मीडिया से मिलने को मना किया जाता है। पुलिस और प्रशासन लगातार इस कोशिश में थी कि किसी तरह से इस हादसे को दबा दिया जाए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को। तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए। 29 सितंबर की रात को यूपी पुलिस घरवालों के बिना ही लड़की का अंतिम संस्कार कर देती है। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का। मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ। मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। उन्हीं लोगों ने चला दी ना, बाप नहीं था, भाई नहीं था। दिल्ली की सभी मीडिया खबर के लिए हाथरस जा रही होती है। सिद्दीक कप्पन जो एक पत्रकार हैं, वो 5 अक्टूबर को इस घटना को कवर करने के लिए दिल्ली से हाथरस जा रहे थे कि तभी उन्हें यूपी पुलिस मथुरा से गिरफ्तार कर लेती है। उनके साथ उनका ड्राइवर और जामिया के 2 छात्रों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस पहले उन पर शांति भंग करने और हंगामे की साजिश करने का आरोप लगाती है और फिर धारा 124A देशद्रोह, 153A, 295A और UAPA लगाकर उन्हें जेल में डाल देती है। A journalist from Kerala and 3 others who were arrested in Mathura earlier have had the sedition charge brought against them by the UP police. The men were arrested on Monday night while they were on their way to Hathras to meet the family of the 20-year-old woman whose alleged gang rape and murder has triggered outrage across the country. कुछ दिनों के बाद ईडी केस दर्ज करती है कि कप्पन के PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्शन है और उन्होंने PFI से पैसे लिए हैं। उन पर लगे UAPA केस की सुनवाई सितंबर 2022 में हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश UU ललित की अध्यक्षता में 3 जज की बेंच ने उन्हें जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। वह यह बताने की कोशिश कर रहा था कि पीड़िता को न्याय की जरूरत है और सिद्दीक कप्पन सिर्फ उनकी आवाज़ उठा रहा था। और क्या यह भी कानून की नज़र में अपराध है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी UAPA को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाया है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में बताया गया कि UAPA की कन्विक्शन रेट सिर्फ 2.19% है, यानी 100 में से सिर्फ 2 लोगों को ही सजा मिलती है। 23 दिसंबर 2022 को लखनऊ बेंच ने दूसरे केस में भी जमानत दे दी है। वो करीब 2 साल 4 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। जेल से बाहर आते ही उन्होंने मीडिया को बताया कि सरकार ने उन पर झूठे केस दर्ज कर जेल में रखा था। ये सिर्फ एक अधूरा जजमेंट है और वो अपने ऊपर लगे केस के खिलाफ आगे लड़ते रहेंगे। ड्रामा करके कोर्ट में पेश किया, हमको मौका नहीं मिला, बात हमारा पक्ष रखने के लिए मौका नहीं मिला। फिर UAPA डाला 17-18 UAPA एक्ट। मतलब सरकार का खिलाफ या सरकार का पसंद नहीं है तो वो खदीद होगा, टेररिस्ट होगा। वो एक न्यू इरा, एक ट्रेंड है। ये कोई पहली बार नहीं है कि केंद्र और राज्यों की सरकारों ने अलग अलग धाराएं लगा पत्रकारों को जेल में डाला है। CPJ एशिया कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने 2 फरवरी 2023 को ट्वीट किया कि वर्तमान में देश भर के 5 पत्रकारों पर अलग अलग धारा लगाकर उन्हें जेल में बंद किया गया है। आसिफ सुल्तान 27 अगस्त 2018 से जेल में हैं। पहले उन्हें अप्रैल 2022 में जमानत दी गई, पर फिर उन पे दूसरे चार्ज लगाकर उन्हें जेल से निकलने नहीं दिया गया।
गौतम नवलखा को 2018 भीमा कोरेगांव दंगे में अपराधी बना 14 अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया और अभी उन्हें अपने ही घर में नज़रबंद में रखा गया है। सज्जाद गुल और फहाद शाह को भी 2022 से जेल में रखा हुआ है। झारखंड के पत्रकार रुपेश कुमार सिंह को 17 जुलाई 2022 को रामगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। इन सारे पत्रकारों को सिर्फ इसलिए जेल में डाला हुआ है क्योंकि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे और वो सरकार और प्रशासन द्वारा हो रहे शोषण के खिलाफ लिख रहे थे। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार का पत्रकारों के प्रति क्या रवैया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत 180 देशों में से 150 स्थान पर है। लोगों की बात को सरकार तक ले जाना ही पत्रकारिता है और जिस देश की मीडिया चुप हो जाती है उस देश में सरकार तानाशाह हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि बिना डरे बिना झुके लोगों से जुड़े सवाल पूछे जाएं। यही एक पत्रकार की देशभक्ति है, चाहे सरकार उसे लगातार देशद्रोह बताती रहे। I will continue my fight against draconian laws, UAPA, AFSPA, like this.